वेद व्यास जी ने उतारा था, जिन्होंने महाभारत 1,00,000 श्लोक वाला ग्रंथ लिखा, उन्होंने उतारा था। वो क्या कह रहे हैं? तस्मात, इसलिए कार्य व्यवस्थितो शब्द को पहले ले लीजिए। कार्य और अकार्य, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसकी व्यवस्था के लिए कार्य व्यवस्थितो शास्त्रम प्रमाणम तस्मात् शास्त्रम, संधि विच्छेद करेंगे तो तस्मात् शास्त्रम हो जाएगा। ये संधि होने के कारण तस्मात् शास्त्रम हो गया, संधि विच्छेद करेंगे तो तस्मात् शास्त्रम हो जाएगा। कार्य और अकार्य की व्यवस्था के लिए शास्त्रम प्रमाणम, शास्त्र ही प्रमाण है। कहीं भी संदेह हो जाए शास्त्र उलट करके देखिए, बहुत से शास्त्र हैं। यदि आप शास्त्र नहीं जानते हो तो शास्त्र जानने वाले लोगों के पास जाकर के देख लीजिए। ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम, शास्त्र विधान में कहे गए विधान को ज्ञात्वा जान करके कर्म कर्तुम इह अर्हसि, तुम कर्म करने योग्य हो। अर्थात शास्त्र में क्या लिखा है उसका निर्णय करके फिर कर्म करना। शास्त्र में नहीं लिखा है, शास्त्र में 1.25 करोड़ शिवलिंग बना करके पूजा करना लिखा ना है, नहीं है कहीं? हाँ, शिव जी की पूजा करनी चाहिए, उनके ऊपर जलाभिषेक करना चाहिए। रुद्र लिखा है, लघु रुद्र लिखा है, अति रुद्र लिखा है, ये सब विधान है। चंडी पाठ करना विधान लिखा है, शतचंडी करना लिखा है। जो विधान लिखा है शास्त्र में उसको कराइए। शास्त्र ही हमारा प्रमाण है। केवल मैं धार्मिक हूं या ख्यापन करने के लिए, प्रसिद्धि पाने के लिए कुछ भी करो, चिता में हवन करो। लोग कहें कि 15 लोग आए थे और 15 लोगों ने चिता में हवन किया मंत्र पढ़ करके, गायत्री बोल करके। अरे गायत्री ऐसा मंत्र है कि चिता में जाकर के बोलें? गायत्री दूसरे के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए। गायत्री अपनी पूंजी है। पंडितों को भी नहीं चाहिए कि गायत्री जप करके दक्षिणा न लें। गायत्री का जप अपने लिए खुद करना चाहिए, गायत्री को नहीं बेचना चाहिए। गायत्री वर्चस्व प्राप्ति का साधन है, हमारी अपनी पूंजी है। अब तो आज जहां भी लेको ले शौचालय, सुलभ शौचालय के उसमें गायत्री मंत्र लिखा हुआ है। तो हम इन मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं, इस पर चिंतन करना चाहिए। इसीलिए आज हम अशांत हैं बहुत कुछ। हम शास्त्र की आज्ञा, शास्त्र की विधि को छोड़ करके चल रहे हैं, इसलिए अनेक प्रकार की अशांति है। भगवान कहते हैं कि कार्य और अकार्य की व्यवस्था देने में शास्त्र ही प्रमाण है। हे अर्जुन, पहले शास्त्र की विधि को जान लो, तब आगे कर्म करना। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसंवाद विभाग योगो नाम षोडशोऽध्यायः। 16वां अध्याय यहीं पूर्ण होता है। 17वें अध्याय में भगवान से अर्जुन पूछते हैं, ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। यहाँ पर कृष्ण शब्द भगवान के लिए संबोधन है। हे कृष्ण, ये जो लोग शास्त्र विधि उत्सृज्य, शास्त्र विधि का त्याग करते हैं। यहाँ पहले तो क्या कहा गया इसके पहले कि शास्त्र की विधि का भी त्याग करते हैं, श्रद्धा भी नहीं है। यज्ञ तो करते हैं लेकिन श्रद्धा से नहीं करते। किस लिए करते हैं? अपनी प्रसिद्धि के लिए यज्ञ करते हैं, श्रद्धा के कारण यज्ञ नहीं कर रहे हैं। विधि का त्याग भी कर रहे हैं और श्रद्धा भी नहीं है। उनके लिए उनकी गति बताई। अब अर्जुन को संदेह हुआ कि श्रद्धा तो बहुत है, श्रद्धयान्विता, श्रद्धा से तो परिपूर्ण है, लेकिन विधि नहीं जानते हैं, विधि बताने वाला कोई है नहीं, अथवा विधि करने के लिए जितना आवश्यक वस्तु चाहिए वो नहीं है। ऐसे लोग यज्ञ करते हैं
तो उनकी निष्ठा क्या है, उनको सात्विक कहा जाए कि राजसी कहा जाए कि तामसी कहा जाए। तेषाम निष्ठा तु का कृष्ण सत्वम आहो माने अथवा, सत्वम आहो, आहो माने अथवा, रजह माने राजसी माना जाए या तमह माने तामसी माना जाए। ठीक है ना, हमारी बात पूछ ली उसने, अर्जुन ने। श्रद्धा तो है लेकिन विधि पूरा नहीं कर पाते, कभी कभार उनकी क्या गति होती है। तो भगवान दूसरे श्लोक से कहते हैं त्रिविधा भवति श्रद्धा, त्रिविधा भवति श्रद्धा, देहिनां सा स्वभावजा, देहिनां स्वभावजा, सात्विकी राजसी चैव, सात्विकी राजसी चैव, तामसी चेति तां शृणु। तामसी चेति मां शृणु। यहाँ पर पहली लाइन का अंतिम शब्द निकालें, स्वभावजा, अपने स्वभाव से उत्पन्न होने वाली, श्रद्धा, देही नाम श्रद्धा, प्राणियों की श्रद्धा, त्रिधा भवती, तीन प्रकार की श्रद्धा होती है, सात्विकी श्रद्धा, राजसी श्रद्धा और तामसी श्रद्धा, तीन प्रकार की श्रद्धा हुआ करती है। उसको सुनो, कौन सी श्रद्धा सात्विकी है, कौन सी श्रद्धा राजसी है और कौन सी श्रद्धा तामसी है, इसको समझो। तीसरा श्लोक, सत्वानुरूपा सर्वस्य, सत्वानुरूपा सर्वस्य, श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषः, श्रद्धामयोऽयं पुरुषः, यो यच्छ्रद्धा स एव सः। यो यच्छ्रद्धः स एव सः। देखो, अंतःकरण के अनुसार श्रद्धा होती है। सत्व माने अंतःकरण, मेरा अंतःकरण कहता है, हम कहते हैं ना अंतःकरण माने हमारा हृदय, अंतःकरण माने हृदय, हमारा हृदय जैसा है सत्व के अनुरूप हम सबकी श्रद्धा होती है ना। आपका हृदय जैसा है वैसी श्रद्धा बाहर प्रकट होगी। अंदर है नहीं, बाहर प्रकट हो सकता है। अंदर पेट में बहुत दर्द हो रहा है और बाहर खूब हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, हो सकता है। पेट में तो बहुत दर्द है, हाथ रखे हुए, और बाहर मुस्कुरा रहे हैं, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। जो अंदर है वही बाहर प्रकट होता है। कौन प्रकट करता है? ये मुख है ना, मुख हमारी पोल खोल देता है। हमने किस रूप में प्रतिक्रिया की वह हमारा चेहरा बता देता है, दूसरे को पता भी चल जाता है हम खुश हैं कि नाखुश हैं। हैं? किसी की प्रशंसा की, हम उसकी प्रशंसा सुनना नहीं चाहते, अब उस व्यक्ति का चेहरा देखना। जिसकी प्रशंसा सुनना नहीं चाहता उसकी प्रशंसा सुनना पड़े, उस व्यक्ति का चेहरा देख लेना। ये चेहरा जो है अंदर की सारी बात बता देता है, कोई छिपा नहीं सकता। छिपाने के लिए 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा छिपा भी ले, लेकिन एक दिन प्रकट हो जाता है। अपने जो संस्कार हैं वो संस्कार प्रकट हो जाते हैं। एक मुसलमान जाति का था, उसने सोचा ये पंडितों को बड़ा मौज है, मैं भी पंडित क्यों न बन जाऊं। लेकिन जिस गांव में रहता हूं यहाँ तो मुझे जानते हैं कि मैं मुसलमान हूं, दूसरे बहुत दूर चला जाऊं। दूसरे गांव में गया, धोती पहन लिया, चोटी रख ली, पंडित बन गया। अब पंडितों को तो रोज बुलाते हैं, भंडारा खिलाते हैं, रोटी पूड़ी सब्जी दान दक्षिणा सब कुछ देते हैं, वो भी लेने लगा। एक दिन बड़े और पंडितों के साथ में गया था, लोग उतना पहचानते नहीं, लेकिन वेशभूषा देख करके पहचान लिए। लेकिन उस हाथ धोने की प्रक्रिया, खाने की प्रक्रिया, उसकी प्रक्रिया सब में विपरीत है ना। तो लोगों को संदेह हुआ कि ये बावन नहीं है। बावन माने पंडित। लोगों ने पूछा कि तुम कौन हो? उसने कहा मैं बावन हूँ।
52 भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। कान्यकुब्ज ब्राह्मण, सरजू पारिण ब्राह्मण, गौड़ ब्राह्मण, द्रविड़ ब्राह्मण, अलग अलग ब्राह्मण होते हैं। कोई त्रिपाठी होता है, कोई चतुर्वेदी होता है, कोई तिवारी होता है, कोई शुक्ला होता है, कोई मिश्रा होता है। तो कौन से ब्राह्मण हो, जोर से पूछा। अब वो घबरा गया और घबरा करके बोला, या अल्लाह, 52 में भी कोई 52 होता है, 52 हूं मैं, या अल्लाह बोल दिया। माने जो अंदर के संस्कार हैं वो बाहर प्रकट हो जाते हैं, उसको नहीं छिपा सकते। तो ये जो श्रद्धा है हमारी वो 3 प्रकार की होती है, सात्विकी, राजसी और तामसी। और सत्व के अनुरूप ही सबकी श्रद्धा होती है, अंदर जैसा है वैसा ही बाहर प्रकट होता है। यह पुरुष श्रद्धामय है। जो जिस श्रद्धा वाला होता है, जो जिस श्रद्धा वाला, उसको वही होता है। माने सात्विक श्रद्धा वाला है तो वह व्यक्ति सात्विक है, राजसी श्रद्धा वाला है तो वो व्यक्ति राजसी है, और तामसी श्रद्धा वाला है तो वो व्यक्ति तामसी है। यो यत् श्रद्धा स एव स, जो जिस श्रद्धा वाला है वह व्यक्ति वैसा ही होता है। चौथा श्लोक, यजन्ते सात्विका देवान्, यजन्ते सात्विका देवान्, यक्ष रक्षांसि राजसाः, यक्ष रक्षांसि राजसाः, प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये, प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये, यजन्ते तामसा जनाः। यजन्ते तामसा जनाः। जो सात्विक लोग होते हैं ना, वे लोग देवताओं की पूजा करते हैं। यजन्ते सात्विका देवान, जो सात्विक लोग हैं देवताओं की पूजा करते हैं। यक्ष रक्षांसी राजसा, राजसी लोग यक्ष, राक्षस, भैरव इत्यादि की पूजा करते हैं। ठीक है। प्रेतान भूतगणाश्चान्य, जो तामसी लोग हैं भूत प्रेतों की पूजा किया करते हैं। अन्य नाम तामसी लोग प्रेतान भूतगणान तामसा जना यजन्ते। ठीक है। 5वें श्लोक में बोलते हैं, अशास्त्र विहितम घोरम, अशास्त्र विहितं घोरं, तप्यन्ते ये तपो जनाः, तप्यन्ते ये तपो जनाः, दम्भाहंकार संयुक्ता, दम्भाहंकार संयुक्ता, कामराग बलान्विताः, कामरागबलान्विताः, कर्षयन्तः शरीरस्थं, कर्षयन्तः शरीरस्थं, भूतग्राममचेतसः, भूतग्राममचेतसः, मां चैवान्तः शरीरस्थं, अंशैवान्तः शरीरस्थं, तान् विद्यासुरनिश्चयान्। तान् विद्यासुरनिश्चयान्। कुछ लोग हठ योग करते हैं, हठ योग करके भगवान को भी परेशानी में डाल देते हैं। हठ योग करके कुंभ में देखा कि नीचे भी कांटे, ऊपर भी कांटे, और बीच में नंगा सोया हुआ है, बिल्कुल नंगा, और एक हाथ से डमरू बजा रहा है। कांटों से बीच में ऐसे यूं हाथ निकाल करके डमरू बजा रहा है, घंटों से पड़ा हुआ है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए। हाँ जी, दम्भ है ना, इससे भगवान प्रसन्न होंगे। भगवान क्या तुम अपने शरीर को दुख में डाल करके मेरी आराधना करो, कहीं कहा है भगवान ने? तो वो भगवान कैसा भगवान? भगवान तुम्हारे माता पिता है ना। कोई माँ बाप अपने बच्चे को कहें कि शरीर को बहुत कष्ट दे करके मुझे मानो, कोई माता पिता कहता है? देवी के सामने ऐसे ऐसे कठोर कठोर वो करते हैं कि देवी तो माँ है, हाँ माँ ऐसा चाहती है। कुछ लोग बलि प्रदान करते हैं, बकरे भैंसा आदि की बलि देते हैं। सबकी माँ है तो उनको अपने बच्चों की बलि पसंद आएगी? कितना दंभ हो रहा है यहाँ पर। अशास्त्र विहितम, शास्त्र में से विहित न हो ऐसे घोर तपस्या करने वाले। तपस्या तो करते हैं,
लेकिन शास्त्रों में नहीं लिखा है। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजना। जो जन शास्त्र में न लिखा हुआ तपस्या, न लिखी हुई तपस्या, घोर तपस्या करते हैं। और कुछ लोग दंभ अहंकार से युक्त हैं, दंभ और अहंकार से युक्त हैं। कुछ लोग काम और राग से, काम राग और बल से परिपूर्ण हैं। कुछ लोग भूतग्रामम शरीरस्थम कर्षयन्तः, शरीर में स्थित प्राणी समूहों को खींच लेते हैं। कर्षयन्त मन खींचना, अर्थात कष्ट पहुंचाना। कुछ लोग अचेतसा हैं, अपने चित्त से, अपने मन से विवेक नहीं रखते। माम चैवांत शरीरस्थम, अरे वो अपने शरीर को कष्ट तो देते ही देते हैं। मैं उनके शरीर में रहता हूं, मुझे भी कष्ट होता है वो देख करके। जो इस तरह के हठयोग करते हैं ना, उनके लिए माने वो अपने शरीर को कष्ट तो देते ही हैं, और मैं उनके शरीर के अंदर विद्यमान रहता हूं, मुझे भी कष्ट देते हैं। इनको आसुर निश्चयान विद्धि माम च एव अंतः शरीरस्थम। अंतः शरीरस्थम माने उनके अंदर शरीर में विद्यमान मुझे भी कष्ट देते हैं वो लोग। तान, उनको आसुर निश्चयान विद्धि, आसुरी निश्चय वाला समझना। वे लोग आसुरी कर्म करते हैं ऐसा समझना। सात्विक कर्म नहीं कर रहे हैं, आसुरी कर्म कर रहे हैं। आसुरी कर्म माने तामसी कर्म कर रहे हैं ऐसा समझ लेना। तो आहारस्त्वपि सर्वस्य, आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः, त्रिविधो भवति प्रियः। यज्ञस्तपस्तथा दानं, यज्ञस्तपस्तपस्दानं तेषां भेदमिमं शृणु। तेषां भेदमिदं शृणु। हम जो खाते हैं ये भी तीन प्रकार का होता है, सात्विक, राजस और तामस। त्रिविधा माने तीन प्रकार का। अब ये विभागत्रय योग, गुणत्रय विभाग योग है। तीनों गुणों का अलग, किस किस में सात्विकता है, किस में राजसी है, किस में तामसी है, ये वर्णन कर रहे हैं। आहार भी तीन प्रकार का होता है। आहारस्तु अपि सर्वस्य आहारः त्रिविधो भवति प्रियः। तीन प्रकार का आहार प्रिय होता है, ठीक है ना। उनका वर्णन आगे करेंगे। किसी को सात्विक आहार प्रिय होता है, किसी को राजसी आहार प्रिय होता है, किसी को तामसी आहार प्रिय होता है, किसी को माँ के हाथ का भोजन प्रिय होता है, किसी को होटल का भोजन प्रिय होता है। कीड़े मकोड़े पड़े सब एक जगह डाले हुए होते हैं, है ना। होटल के भोजन में कीड़े मकोड़े होते हैं ना। एक व्यक्ति ने कहा भाई विटामिन होता है, बहुत से कीड़े पड़े होते हैं। माँ के हाथ, माँ प्यार से बनाती, एक एक चावल बीन बीन करके मेरे बच्चे के लिए, बेटे के लिए बड़े प्यार से बनाती है। वो बच्चों को अच्छा नहीं लगता और होटल में अच्छा लगता है। होटल में जाते हैं माँ का भोजन छोड़ करके, तामसी भोजन वाले हैं। तीन प्रकार का प्रिय होता है भोजन। यज्ञ भी तीन प्रकार का होता है। यज्ञ राजसी, सात्विक, राजसी, तामसी। तप भी तीन प्रकार का होता है। दान भी तीन प्रकार का होता है। यज्ञ, तपः तथा दानम, तेषाम भेदम इमं शृणु। उनका भेद मैं आगे बताने वाला हूं, सुनो। सात्विक भोजन कौन कौन होता है? आयु बढ़ाने वाला, सत्व ज्ञान बढ़ाने वाला, बल बढ़ाने वाला, आरोग्य बढ़ाने वाला। इस श्लोक को पूरा पढ़ा जाए। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की स्वयं आयु सत्व बल आरोग्य, आयु सत्त्वबलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनाः, सुख प्रीति विवर्धनाः। रस्याः स्निग्धा स्थिरा हृद्याः, रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्या। आहारः सात्विक प्रियाः। आहार सात्विक प्रियाः। आगे प्रथम लाइन के अंतिम शब्द
को ध्यान दीजिए, विवर्धना। विवर्धना में बढ़ाने वाले। क्या बढ़ाते हैं? आयु विवर्धना, ऐसा अन्वय करिए। आयु को बढ़ाते हैं। सत्व विवर्धना, सत्व को बढ़ाते हैं। बल को बढ़ाते हैं, है ना। आरोग्य को बढ़ाते हैं, सुख को बढ़ाते हैं, प्रीति को बढ़ाते हैं। सात्विक प्रिय लोग अन्न के द्वारा इनको बढ़ाते हैं, अर्थात इस तरह के अन्न को खाते हैं। और कैसे अन्न? रस्या, जो रसदार हो, स्निग्धा, चिकना हो, स्थिरा, स्थायी रहता हो, खाए और खत्म हो गया, ऐसा नहीं। और हृदया, हृदय को अच्छा लगता हो, हृदय को, चित्त को अच्छा लगता हो, ऐसे आहार को सात्विक प्रिय लोग ऐसे आहार कहते हैं। तो आजकल तो ऐसे आहार चाहिए नहीं, है ना। आज आहार महंगा चाहिए। किस होटल में थाली महंगी है, उस होटल में जाकर के भोजन करना है। चाहे कल का बना हो, परसों का बना हो, होटल का होना चाहिए। और कुछ लोग तो फल का रस, फल मार्केट में मिलता है, जूस घर में निकाला जा सकता है और फ्रिज में रख दो, ठंडा हो जाता है। उसको छोड़ करके टॉयलेट क्लीनर पीते हैं। टॉयलेट क्लीनर माने पेप्सी, कोला इत्यादि। क्यों कहता हूँ टॉयलेट क्लीनर? ये जो हमारे दांत है ना, ये दांत जब चिता जलती है, पूरी चिता जलने के बाद भी ये दांत नहीं जलते। इतनी तेज आग से वो पूरा शरीर जल जाए, लेकिन ये दांत नहीं जलते। और हड्डी जल जाती है, लेकिन ये दांत नहीं जलते। यदि आपका दांत गिर जाए किसी कारण से, बुढ़ापे के कारण, उस दांत को आप एक दिन पेप्सी कोला में, इसमें उसकी बोतल में डाल देना, पेप्सी के अंदर डाल देना, ढक्कन लगा करके रख देना। 3 दिन में गल करके आधा से कम हो जाएगा। 3 दिन में, अर्थात ये हड्डी को गलाता है। आर्थराइटिस जैसी बीमारियां हो रही हैं आज, भयंकर बीमारियां हो रही हैं, इसीलिए हो रही हैं। और ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में, और ये जो बनाते भी हैं तो अशुद्ध बनाते हैं, अशुद्ध पानी में बनाते हैं, अशुद्ध बना। अब कई बार ये लोग पकड़े गए, ठीक है, हमको वही प्रिय लगता है, क्योंकि हम सात्विक प्रिय नहीं है, हम तामस प्रिय हैं। सात्विक भोजन इस तरह से होना चाहिए, जो आयु को बढ़ाए, सत्व को बढ़ाए, बल को बढ़ाए, आरोग्य बढ़ाए, सुख बढ़ाए, प्रेम बढ़ाए। माँ के भोजन में प्रेम होता है, पत्नी भोजन बना करके खिलाती है, उसमें प्रेम होता है। पति देव के लिए बड़े प्यार से बनाती है पत्नी, है ना। अब 9वें श्लोक में राजस भोजन का वर्णन करते हैं। कट्वं ललवणात्युष्ण, कट्वं ललवणात्युष्ण, तीक्ष्णरूक्षविदाहिनः, तीक्ष्णरूक्षविदाहिनः, आहारा राजसस्येष्टा, आहारा राजसस्येष्टा, दुःखशोकामयप्रदाः, दुःखशोकामयप्रदाः। कटु, है ना, संधि विच्छेद करें तो कटु, ज़्यादा कड़ुआ, कटु, ठीक है। अम्ल, ज़्यादा खट्टा, लवण, ज़्यादा नमकीन, अति उष्ण, बहुत गरम रोटी खाते हैं कुछ लोग, गरम पूड़ी खाते हैं, तवे से निकला नहीं कि वहीं खाए। अत्यंत गर्म भोजन भी नहीं करना चाहिए, अत्यंत ठंडा भोजन भी नहीं करना चाहिए। अति उष्ण खाने वाले, उनकी प्रकृति राजसी प्रकृति होती है, गरम खाने की आदत होती है ना बहुत। और कुछ लोग हमने देखा कि जनवरी के में ठंडी में भी कोका कोला पी रहे हैं फ्रिज का, ऐसे लोगों को भी देखा। अत्यंत ठंडा खाने वाले, अत्यंत गर्म खाने वाले, तीक्ष्ण अत्यंत तीखा खाने वाले, रुक्ष अत्यंत रूखा खाने वाले, दीदाहीन अत्यंत जलन पैदा करने वाली मसालेदार, ज़्यादा मसाला वाला खाने वाले,
ऐसे भोजन दुख शोक और आमय माने रोग, दुख शोक और रोग पैदा करते हैं ऐसे भोजन, तो है ना। ऐसे भोजन राजसस्य इष्टा आहारा, राजसी लोगों के लिए ऐसा भोजन इष्ट होता है, ठीक है। इस प्रकार का भोजन राजसी लोगों के लिए प्रिय लगता है। 10वां श्लोक, यातयामं गतरसं यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत् पूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यम् उच्छिष्टमपि चामेद्यं भोजनं तामसप्रियं। भोजनं तामसप्रियं। यातयामम बहुत बासी भोजन नहीं करना चाहिए। मट्ठी खाने वाले होते हैं ना, 1 महीने 2 महीने तक मट्ठी बना करके रख लेते हैं, वो मट्ठी खाने वाला खाना बासी है। एक और क्या होता है, ये डबल रोटी सूखा हुआ होता है ना, क्या रस्क खाते हैं ना लोग, ये यातयाम है। यातयाम माने पकाने के बाद बहुत देर तक रहे उस वस्तु को यातयाम कहते हैं। बहुत देर का पका हुआ, बहुत दिनों का, बहुत महीनों का पका हुआ खाते हैं। बिस्किट खाने वाले, ये तामसी भोजन है। बिस्किट नहीं खाना चाहिए, ब्रेड नहीं खाना चाहिए, पता नहीं कब का बना हुआ ब्रेड खाना चाहिए। खाने वाले खाएं, लेकिन सात्विक लोग इस भोजन को, इसको भोजन नहीं मानते। यातयाम माने समय बीत चुका है जिसका, गत रसम जिसका रस निकल चुका है, सूखा बन गया। रोटी अभी बनी हुई 10-15 मिनट, आधा घंटा 1 घंटा पहले बनी हुई रोटी रस युक्त होती है, और आज की रोटी कल खाओगे तो नीरस हो जाती है, गत रस है। पूती माने दुर्गंध। शराब वराब बहुत दुर्गंध होता है, मीठा होता होगा, लेकिन शराब में दुर्गंध है हमको पता है, क्योंकि जो शराब पिया हुआ मुझे सामने आए तो सामने खड़े नहीं हो सकते हम लोग, इसका मतलब शराब में दुर्गंध है। और स्वाद कैसा है ऐसा मुझे पता नहीं, मीठा होता होगा इसलिए पीते होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि मीठा नहीं होता होगा। शराब पीने के बाद उनका चेहरा देखो तो ऐसा लगता है बहुत कड़वा चीज़ पिया है उन्होंने, मुंह ऐसा बटोरते हैं कि इससे नहीं लगता कि वो स्वादिष्ट होता होगा। पीने वालों को पता होगा। ये तामसी भोजन है। यातयामम गतरसम पूति बने अत्यंत दुर्गंध युक्त। लहसुन प्याज को भी दुर्गंध होने के कारण, उग्र गंध होने के कारण न खाना कहते हैं। यद्यपि औषधि है, लहसुन बहुत बड़ा औषधि है, औषधि के रूप में खा सकते हैं, लेकिन नित्य भोजन में लहसुन प्याज वर्जित है, क्योंकि असल लहसुन प्याज खाए हुए व्यक्ति दूसरों के सामने बोलेंगे तो वो गंध बाहर निकलती है। ये पूती वस्तु है। पर्युषितम, पर्युषितम माने बासी। उच्छिष्टम दूसरे के द्वारा खाया हुआ, दूसरे के द्वारा खाया हुआ या दूसरे से जूठा किया हुआ, ये उच्छिष्ट है। उस भोजन को तामस भोजन कहते हैं। आजकल शादी में सबका प्रसादी मिलता है, शादियों में सबकी प्रसादी मिलती है। किसकी किसकी मिलती है? जुआड़ी की, शराबी की, हिंदू की, मुसलमान की, जात किसी भी जाति के व्यक्ति की, सबकी, सबका जूठा एक जगह मिलता है। कैसे मिलता है? जो पेय पदार्थ है ना, वो धोते कैसे हैं? एक ही बर्तन में यूं डाल दिया, यूं निकाल दिया, धुल गया, सबका जूठा एक ही जगह, सबका जूठा, हजारों लोगों का जूठा एक जगह, और वही गिलास में फिर डाल करके आपको परोसते हैं, सबका प्रसादी मिलता है। भोजन उसी तरह का है। ये क्या है? उच्छिष्ट है। और हमारे बच्चे कभी कभी वहाँ जा करके खा लेते हैं, पता नहीं कैसे खा लेते हैं। ये बच्चे, मैंने देखा इन बच्चों को कि उसी गिलास में, स्टील के उसके शीशे के कांच के गिलास में ये बच्चे खा रहे थे। इनको, इनकी श्रद्धा है, ये लोग प्रसाद समझ करके खाते हैं। मैं नहीं समझ पाया उसको कि वो प्रसाद है। ठीक है। उच्छिष्टम अपि चा मेध्यम, जो हवनीय वस्तु होता है वो मेध्य होता है।
हवनीय वस्तु क्या है? चावल का हवन कर सकते हैं, खीर का हवन कर सकते हैं, पूड़ी का हवन कर सकते हैं, दूध का हवन कर सकते हैं। जो हवनीय पदार्थ है उसको मेध्य कहते हैं, जो हवनीय पदार्थ नहीं है उसको अमेध्य कहते हैं। तो जो हवन नहीं कर सकते उसको खाना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। यदि वो खाते हैं तो वो तामसी है, ठीक है ना। अमेध्यम ऐसा भोजन, तामस प्रियम, तामसी लोगों को ऐसा भोजन प्रिय लगता है। बहुत दिनों की मट्ठी भगवान को भोग लगाते हैं बासी बासी बना करके। ये गीता पढ़ते हैं तो देखिए, मैं अपनी मुंह से नहीं बोल रहा हूं, यहां की बात बोल रहा हूं। अफला का तो ये भोजन की तीन प्रकार के भोजन का वर्णन हुआ। सात्विक भोजन, राजस भोजन और तामस भोजन। अब सात्विक यज्ञ, राजस यज्ञ, तामस यज्ञ का वर्णन कर रहे हैं। सात्विक यज्ञ कैसे होते हैं? अफलाकांक्षी वीर्यज्ञो, अफलाकांक्षी वीर्यज्ञो, विधि दृष्टो य युज्यते, विधि दृष्टो य युज्यते, यष्टव्यमेवेति मनः, यष्टव्यमेवेति मनः, समाधाय स सात्विकः, समाधाय स सात्विकः। फल की आकांक्षा रखे बिना अफलाकांक्षी भी शब्द को अलग करिए। फल की आकांक्षा न रख करके यज्ञ करें तो ऐसा फल मुझे मिलेगा, इस आशा से यज्ञ न करें। विधि दृष्टः, शास्त्र में जैसा बताया गया है उसी तरह से यज्ञ करे। विधि दृष्टः य युज्यते, जो यज्ञ करता है किस तरह से करता है? यष्टव्यम, शास्त्रों में कहा गया है कि यज्ञ करते रहना चाहिए। और भगवान ने मुझे धन दिया है, भगवान ने मुझे जन भी दिया है, इसलिए यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ करना चाहिए इस बुद्धि से यज्ञ करता है, यज्ञ करने से यह मिलेगा इस दृष्टि से नहीं करता है ना। और मन का समाधान करके, मन को एकाग्र करके यज्ञ करता है, उस यज्ञ को सात्विक कहा गया। यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय, मनः समाधाय, मन का समाधान करके जो यज्ञ करता है स सात्विकः, उस यज्ञ को सात्विक यज्ञ कहते हैं। अभिसन्धायतु फलम्, अभिसन्धायतु फलम्, दम्भार्थमपि चैव यः, दम्भार्थमपि चैव यः, युज्यते भरतश्रेष्ठ, युज्यते भरतश्रेष्ठ, तं यज्ञं विद्धि राजसम्, तं यज्ञं विद्धि राजसम्। फल का यह फल मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा इसलिए यज्ञ करता है। पुत्र मिलेगा इसलिए यज्ञ करता है। पत्नी मिलेगी इसलिए यज्ञ करता है। धन मिलेगा इसलिए यज्ञ करता है। किसी फल की कामना से यज्ञ करता है। एक अभिसंधायतु फलम, फलम अभिसंधाय, फलाभिसंधि से यज्ञ करने वाला। दंभार्थम, पूजा तो विधि पूर्वक करता है लेकिन दंभ के लिए, दंभ माने दिखावे के लिए पूजा करता है। दिखावा भी माने श्रद्धा से करते हुए भी दिखावा ज्यादा है, वह राजस यज्ञ है। दम्भार्थमपि चैव यः, इज्जत मैंने यज्ञ करता है। भरत श्रेष्ठ, भरत श्रेष्ठ संबोधन है। इस तरह से यज्ञ करने वाले, किए जाने वाले यज्ञ को तम यज्ञम विद्धि राजसम, उस यज्ञ को राजस यज्ञ माना जाए। ठीक है। विधिहीनमसृष्टान्नम, विधिहीनमसृष्टान्नम, मंत्रहीनमदक्षिणम, मंत्रहीनमदक्षिणम, श्रद्धाविरहितं यज्ञं, श्रद्धाविरहितं यज्ञं, तामसं परिचक्षसे, तामसं परिचक्षते। शास्त्रीय विधि नहीं है, विधिहीन है। असृष्टान्नम, जिस यज्ञ में अन्न का प्रयोग नहीं होता, भंडारे नहीं होते, गरीबों को नहीं खिलाया जाता, ब्राह्मणों को नहीं खिलाया जाता, बंधु बांधव को नहीं खिलाया जाता, जहाँ अन्न नहीं दिया जाता जिस यज्ञ में, वह असृष्टान्न कहलाता है। विधिहीन यज्ञ और असृष्टान्न यज्ञ। मंत्रहीनम, मंत्र के बिना यज्ञ हो रहा है। स्वाहा स्वाहा तो बोलते, मंत्र है नहीं। एक सज्जन है, हवन कराते हैं और हवन कराते हैं,
दूसरों की बात सुनते नहीं हैं। उनके 24-25 शत्रु लोग हैं, उनसे द्वेष करने वाले 24-25 लोग हैं। उनकी लिस्ट बना रखी है उन लोगों की। घर में जब भी हवन करते हैं तो उन शत्रुओं का नाम लेकर के स्वाहा यूं उठाते हैं, ऐसे करके सामग्री उठाते हैं, ऐसे ऐसे नहीं करते, यूं उठा करके फलाना चड्डा स्वाहा, फलाना बंसल स्वाहा, इस तरह से यज्ञ करते हैं। उनको समझाया गया बहुत कि ये विधि नहीं है, इस तरह से स्वाहा करने से कोई नहीं मरता। 10 साल से आप कर रहे हो, कोई मरा एक भी? हमने उनसे पूछा कि 10 साल से आप स्वाहा कर रहे हो, कोई मरा एक भी? यज्ञ का तात्पर्य जाने बिना यज्ञ करने वाले, ठीक है ना। तो मंत्रहीनम, नाम लेकर, किसी का नाम लेकर के स्वाहा करना कोई यज्ञ है। मंत्रहीनम अदक्षिणम, दक्षिणा रहित यज्ञ किया, पंडित जी को बुलाए और दक्षिणा नहीं दी, अथवा दक्षिणा कम दिया,